इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूं। ये टॉपिक आपको पता है न्यूज में क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। पीछे जो टॉपिक लिखा है दैट इज आदित्य L1 मिशन। ओके, तो आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कशन होगा आज, और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, ये अगर आप इस लेक्चर का अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस टॉपिक पर मिल जाएंगे, बट मेरा लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहां पर आपको ब्रीफ में इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसके कुछ MCQ भी डिस्कस करूंगा, और सिंपल वे में जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस तरह का ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि MCQ मैंने एंड में पूछे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स बता दूं आदित्य L1 के बारे में, उसके बाद मैंने आपसे कुछ MCQ पूछे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आदित्य L1 मिशन की अगर हम जो बात कर रहे हैं, तो आदित्य L1 मिशन है क्या? इंडिया का पहला, याद रखिए, इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट स्पेस बेस्ड, मतलब याद रखिएगा ये जो आदित्य L1 है ये स्पेस बेस्ड है, मतलब स्पेस में ही रहेगा, चंद्रमा की तरह। जैसे अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा था, वो तो लैंड किया था, ऐसा ये कहीं लैंड नहीं करेगा कि आप सोच रहे हैं आदित्य L1 हम सन में भेज रहे हैं तो सन में लैंडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए ये स्पेस में रहेगा, और ये पहला, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, मतलब सन के लिए डेडिकेटेड ये मिशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब मैंने बताया जिस तरह चंद्रयान लैंड हुआ था तो ये कोई लैंडिंग करेगा नहीं, ठीक है। ये एक ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन कहने का मतलब जैसे लेट अस सपोज ये सन है तो ये सन के अराउंड घूमेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर जाकर लैंड करेगा। इट्स ऑर्बिटर मिशन। पहली बात, लैंडिंग नहीं होगी। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, स्पेस पे रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, और ये एक दैट इज ऑर्बिटर मिशन है। ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दी जो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे आदित्य L1, ये L1 क्यों लगाया गया है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा L1 क्यों लगाया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सन पर हम मिशन भेज रहे हैं, सन तो अर्थ से बहुत दूर है। बिल्कुल बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से सन की डिस्टेंस है। तो क्या हम ये 150 मिलियन किलोमीटर भेज रहे हैं आदित्य L1 को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको अर्थ से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। याद रखिएगा, 150 मिलियन हम अर्थ सन में नहीं भेज रहे हैं, 1.5 मिलियन किलोमीटर भेज रहे हैं। लेट अस सपोज ये देख सकते हैं आप, ये अर्थ है, यहां से हमने 1.5 लेट अस सपोज इतना मिलियन किलोमीटर है, यहीं तक हम भेज रहे हैं। याद रखिए, जबकि अर्थ की डिस्टेंस मैंने अभी आपको क्या बताया कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर की है। अभी जो 1.5 मिलियन हम भेज रहे हैं अर्थ से डिस्टेंस पर हम भेज रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं L1 पॉइंट, ठीक है, दैट इज लैग्रांज पॉइंट, ठीक है। तो लैग्रांज पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। L1 का मतलब क्या है? लैग्रांज पॉइंट, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। ये जो स्पेसक्राफ्ट है आदित्य विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट। याद रखिए, जो L1 जहां पर है, ये L1 एक पॉइंट है जो अभी मैं बताने वाला हूं। ये L1 पॉइंट क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, L4 क्या है, L5 क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी याद रखिएगा, L1 एक पॉइंट है जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, किससे? अर्थ से, और ये जिस ऑर्बिट में उसे कहते हैं हेलो ऑर्बिट, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ देखिए कि द स्पेसक्राफ्ट आदित्य विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड विच पॉइंट, मैंने बताया ना L1 पॉइंट, दैट इज L1 क्या है, दैट इज लैग्रांज पॉइंट। तो याद रखिए L1 पॉइंट है जहां पर ये प्लेस किया जाएगा, और ये कितनी दूर लोकेटेड है अर्थ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ से ये लोकेटेड है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने चंद्रमा में जो मिशन भेजा था चंद्रयान 3, वो तो 40 डेज में पहुंच गया था। हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था और 23 अगस्त को पहुंच गया था। ये कितने दिनों में पहुंच जाएगा इस L1 पॉइंट में, ये एक आपका डाउट होगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, वैसे एग्जैक्ट मैं अभी आपको डेज बताऊंगा कितना टाइम लगेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए करीबन 4 मंथ्स में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे 4 मंथ्स में पहुंच गया, मतलब क्या बहुत दूर है क्या? बिल्कुल, अगर हम चंद्रयान 3 से कंपेयर करें तो करीबन 4 टाइम्स दूर हम इस मिशन को भेज रहे हैं। तो इतना दूर है, तो देख सकते हैं अराउंड आप मानेंगे कि 4 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। एग्जैक्ट है 109 डेज। कितने लगेंगे? 109 डेज, एग्जैक्ट डेज मैं आपको बता रहा हूं इस L1 पॉइंट पहुंचने में, जबकि हम मून में जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि मून का डिस्टेंस कम था जहां पर हम अपने मिशन को भेज रहे थे। ये मिशन दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा 4 मंथ्स, जो एग्जैक्ट है दैट इज 109 डेज L1 पॉइंट में पहुंचने में आपको
लगेगा। अब आप सोचेंगे सर ये L1 पॉइंट में क्यों भेज रहे हैं, अब L3, L4, L5, L2 में क्यों नहीं भेज रहे हैं, और ये L1 होता क्या है, ये लैग्रैंज पॉइंट होता क्या है, ये डाउट होगा आपका, क्योंकि मिशन का नाम है आदित्य L1। तो मैं लैग्रैंज पॉइंट आपको पर बेसिक पर्सपेक्टिव से बता देता हूं जिससे आपको एग्जाम में समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अर्थ और सन के बीच में कितने लैग्रैंज पॉइंट है, इसका आंसर है 5। कितने हैं? 5। देखिए मैंने मार्क भी कर रखे हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है। अभी लैग्रैंज पॉइंट होते क्या है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की गई थी 1772 में, ठीक है। तो ये लैग्रैंज पॉइंट क्या, मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूं। देखिए ये लेट अस सपोज लैग्रैंज पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब यहां पर ये है कि जो मून का अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, ऐसे ही सन का ग्रेविटेशनल पुल होगा। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो लैग्रैंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा, स्पेस में ऐसे पॉइंट लोकेटेड होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज बॉडीज, याद रखिएगा, टू लार्ज मासेस कौन हो सकते हैं यहां पर, एक सन है और एक यहां पर अर्थ है। तो याद रखिएगा लैग्रैंज पॉइंट आर द लोकेशंस इन द स्पेस, स्पेस की वो लोकेशंस हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस बैलेंस ईच अदर। मतलब दोनों, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल से, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब ना ये अट्रैक्ट कर पा रहा है और ना अब ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट। ऐसे अर्थ और दैट इज अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रैंज पॉइंट को फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। उनमें से L1 पॉइंट एक लैग्रैंज पॉइंट है, ठीक है। और इन पॉइंट पर क्या होता है, कभी भी आप लेट अस सपोज हमने एक L1 पॉइंट बना लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया। अब अगर आप स्पेस क्राफ्ट को यहां L1 पॉइंट पर भेज देते हैं तो ये यहां पर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। याद रखिएगा ये पोजीशन एक तरीके से स्टेबल पोजीशन रहती है, क्योंकि यहां पर दो ग्रेविटेशन पुल जो था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या होगा, जब आपने यहां पर भेज दिया कोई स्पेस क्राफ्ट को, अब वो क्या होगा, लेट अस सपोज उसको अगर रोटेट, अब देखिए ऑब्जर्वेटरी मिशन है, तो इसका मतलब ये क्या करने वाला है, जो आपका स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, वो इस मून सन के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। मतलब आप देख रहे हैं क्योंकि ऑर्बिटर मिशन है। अब भाई अगर ऑर्बिटर मिशन है तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कितना फ्यूल लगेगा पूरा यहां पर इसको पूरा इसमें घूमने में, ठीक है। तो यही तो खास बात है L1 पॉइंट की, कि अगर आपने यहां पर स्पेस क्राफ्ट को भेज दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, ये इसके अराउंड घूमेगा, ठीक है। मतलब आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस से इस अर्थ सन के अराउंड क्या होगा, ऑर्बिट करेगा, ठीक है। और यहां से पूरी जो सन के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो अर्थ में अपन को इंडिया में चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे क्या होता है, मैंने बताया इस पॉइंट पर आपने पहुंचा दिया, स्पेस क्राफ्ट का होगा फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वो यहां पर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये यहां पर रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, दैट इज सन के अराउंड, ठीक है। तो लैग्रैंज पॉइंट में हमको किस तरीके से अपने स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को वहां पर पहुंचाना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आज तक कोई नहीं गया आदित्य L1 पे, नहीं, यहां पर है आदित्य L1 पे, आप देखेंगे ऑलरेडी यहां पर स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी है, नासा ऑलरेडी जा चुका है। अब हम भी अपना स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आदित्य L1 के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला, आदित्य L1 किसका मिशन है, सोलर मिशन है, मतलब सन के लिए मिशन है, ठीक है। सन को ऑब्जर्व कर रहा है ये, ठीक है। तो इट्स अ सोलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। दूसरा, इसकी लॉन्च डेट क्या है, 2 सितंबर 2023 इसकी लॉन्च डेट है। टाइमिंग क्या है, कब लॉन्च होगा, 11:50 पे 11:50 AM पर, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कहां से लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल वो भी देखते हैं, है ना। किस व्हीकल से लॉन्च हो रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, याद रखिए PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL C57, ये इसके लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस ऑर्बिट में जाएगा, अभी मैंने बताया L1 की ऑर्बिट को क्या कहते हैं, हेलो ऑर्बिट। तो ये हेलो ऑर्बिट में जाएगा, जो याद रखिएगा सन और अर्थ के लैग्रैंज पॉइंट L1 पे लोकेटेड है, तो वहां पर ये जाने वाला है, कौन सा, अपना आदित्य L1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इसको L1 ऑर्बिट में पहुंचने में, मतलब L1 लैग्रैंज पॉइंट पे पहुंचने में, ये हेलो ऑर्बिट पे पहुंचने में, मैंने अभी बताया आपको 109 डेज लगेंगे, ठीक है। याद रखिए अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बोला था, बट एग्जैक्ट अगर पूछूं तो 109 डेज लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कितने मिशन ड्यूरेशन, टाइम क्या है हमारे मिशन का, कितना मिशन ड्यूरेशन हमने प्लान किया हुआ है, तो इट इज प्लान टू 5.2 ईयर्स का ये हमारा मिशन है,
ठीक है, 5.2 ईयर्स का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 का, ये क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है टू स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जहां पर याद रखिएगा कोरोना की स्टडी करेगा जो आउटर मोस्ट लेयर है, फिर क्रोमोस्फीयर की, फोटोस्फीयर की, इन सब की स्टडी जो है वो हमारा आदित्य L1 करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेरेंट सन है, एक पेरेंट स्टार है जिसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और आजकल हमने सन की स्टडी तो अभी तक की ही नहीं है, इसलिए सन की स्पेसिफिकली स्टडी ये करेगा। ठीक है, आगे इसका लॉन्च मास कितना है इस मिशन का आदित्य L1 का? तो लॉन्चिंग मास है 1475 kg, इसका लॉन्चिंग मास है। ठीक है, दूसरा इसमें पेलोड्स रखे गए हैं, भाई बताऊंगा 7 पेलोड्स हैं इसमें। ठीक है, तो पेलोड का मास कितना है? 244 kg का पेलोड का मास है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्च कहां से कर रहे हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही, दैट इज आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका बजट कितना है, कितना पैसा लग रहा है इसमें? 400 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली इसका बजट है, याद रखिए आदित्य L1 का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पेलोड्स कितने? मैंने अभी बताया आपको 7 पेलोड्स यूज किए गए हैं, जिनका वेट मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया। ये 7 पेलोड्स के नाम आपको याद तो नहीं रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट गो थ्रू जरूर कर लेना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हमारे इसरो की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, मैं ये 7 पेलोड्स के बारे में आपको बता भी देता हूं कौन से पेलोड्स हैं। देखिए, ये जो 7 पेलोड्स हैं इनमें से 4 पेलोड्स ऐसे हैं जो याद रखिएगा सन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और सन के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, जबकि 3 ऐसे पेलोड हैं जो L1 पॉइंट है, दैट इज हेलो ऑर्बिट जो है, दैट इज लैग्रांज L1 पॉइंट जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो 3 पेलोड वहीं पर L1 पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, और 4 जो पेलोड है वो स्टडी करेंगे किसकी? सन की। तो मैं पहले बता रहा हूं रिमोट सेंसिंग पेलोड, मतलब जो स्टडी करने वाले हैं किसकी? दैट इज दे विल ऑब्जर्व द सन, सन को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। ऐसे 4 पेलोड हैं, उनके नाम है दैट इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, ओके, सेकेंड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, थर्ड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और फोर्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये 4 पेलोड्स जो हैं वो स्टडी किसी करेंगे? दैट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द सन। ओके, और 3 पेलोड्स जो हैं वो किसकी स्टडी करेंगे? दे आर गोइंग टू स्टडी द पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट L1 पोजीशन, L1 पोजीशन की वो स्टडी करेंगे। ऐसे 3 पेलोड हैं जिनको आप इन सिटू पेलोड्स कह सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर उस ऑर्बिट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 3 कौन कौन से हैं? एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और थर्ड इस पापा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है? पापा। ओके, और लास्ट जो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये 3 पेलोड्स किसकी स्टडी करेंगे? इन सिटू, वहां पर L1 ऑर्बिट की स्टडी करेंगे। तो ये था आपका पूरा आदित्य L1 मिशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम सर, जैसे हम साउथ पोल में हम चंद्रयान में पहुंचे थे तो हम तो फर्स्ट कंट्री बन गए चंद्रयान में पहुंचने वाले, तो क्या ये L1 पॉइंट पहुंचने के बाद हम क्या फर्स्ट कंट्री बन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं आज तक सोलर मिशंस की, ठीक है, बट ये हिस्टोरिक क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। सोलर मिशंस की बात करूं तो नासा ने अभी तक, दैट इज यूएसए ने सोलर मिशंस लॉन्च किए हैं। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किए हैं, ओके, जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, मतलब कोलैबोरेशन में ऑफकोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद 4th जो स्पेस स्टेशन वो बन रहा है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, वो है इसरो, दैट इज इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मतलब चाइना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है पिक्चर में, रशिया वो भी पिक्चर में नहीं है। मतलब अगर हम देखें इसरो ने अगर सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया तो हम एशिया की पहली कंट्री बन जाएंगे, बिल्कुल एशिया की हम पहली कंट्री बन जाएंगे जो अपने